गुड। अब देखना, पहला कोशिश तो मार्केट जो सबसे बड़ा बायर होता है वो पहली मेरा ट्रेड 1:1 चला गया है, नहीं किया ना, क्यों नहीं किया? क्योंकि जो वर्ड लिखा हूं वर्ड होना चाहिए ना दोस्त, समझे बात को? बहुत सारे लोग यहाँ शॉर्ट किया, वो अलग बात है, बट मेरा सेटअप नहीं ट्रिगर हुआ है। चलिए अब वापस से ये 15 मिनट 10 मिनट लेने वाला है, टॉपिक लिख दूं, बुक करने वाले बुक भी कर लिए, $450 बुक किए, चलिए बहुत ठीक है। बैक टू टॉपिक लिखो, वापस से टॉपिक पे आते हैं। गुरुजी आपके लॉजिक से इंडियन मार्केट, भाई पूरा काम करता है, 500 बुक कमाने वाले कमाए हैं, इस पे भी कमाए हैं, ठीक है, आई नो। टॉपिक बैक 200 बुक, चलो जिसने भी पैसा बनाया वेरी गुड। अब देखना, पहला कोशिश तो मार्केट जो सबसे बड़ा बायर होता है वो पहली बार बस जानता, ये सारे प्लान होते हैं कि वो गिराएगा, ये भी ट्राई करेगा, इनको भी पता होता है ये कमबैक करेगा, ये भी पता होता है इसको, और इसको भी पता होता है कि ब्रो अपन थोड़ा रिट्रेस कर सकते हैं। इसीलिए कई बार आप मुझे देखते हो मार्केट में कि जब पहला बायर होता है तो मैं कभी भी पहला बायर को आप देखो कि मैं बोलता हूं कि ब्रो रिवर्स कर जाएगा। अगर स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है, स्ट्रॉन्ग लेवल मतलब समझे, ट्रेंड से ज्यादा लेवल स्ट्रॉन्ग होना, यानी कि इस राजा या इस वाले पार्टी से ज्यादा, मान लो ये जो गया इसको फतेह करने, वो कहां चला गया? वो एक छपरी राजा चल गया है दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा सम्राट को हराने के लिए। तो अगर लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है दोस्त, तब तो जाते ही वो धड़ाम से उसको गिरा देगा, बोला बेटा 500 की फौज लेके 5 लाख वाली वाले राजा से नहीं लड़ते हैं, तो वो चीज में फेल हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों पार्टी में दम है तो फाइट होगा, अगर इस पार्टी में दम है तो ब्लास्ट होगा, और वो ब्लास्ट कब होगा वही मैं तुमको बताने वाला हूं। फर्स्ट ओपिनियन इज लाइक कि यहां पे तुम बाय करो, और हमेशा आएगा, अगर इसने इतना कोशिश करा तो यहां पे बाय करो, टारगेट यहीं तक का देखो, कोशिश करो निकल जाए तो बेटर है। सेकंड ओपिनियन एवरेज चलेगा, अब यहां से तुमको फाइट नहीं करना है, दिमाग नहीं लगाना है। तीसरी बार जब मार्केट ये वाला पार्टी, इसने अपना बेस्ट कहां किया? यहां पे, जब यहां से यहां तक किया था, इसने अपना बेस्ट कहां किया? इसने अपना बेस्ट किया यहां पे, जब इसने सबसे बड़ा डिफीट करा इस पार्टी बी को, मान लो इसका पार्टी बी है ये और वो पार्टी ए है, ठीक है, ए को। अब जब ये एक बार यहां से यहां तक पहुंच गया ना मेरे भाई वापस से, तो तुम एक बात समझ लेना कि जो ये वाला पार्टी बी है या राजा बी है, इसका इंटेंशन एकदम क्लियर है, और ये बंदा उसका राज फतेह करके ही मानने वाला है, जी जान लगा दिया है। अब इसके सपोर्ट में भले कोई आ जाए तो अनएक्सपेक्टेड चीजें हो जाए, बट ये कोशिश तो अब एकदम कर ही दिया है। अब इसके बाद जब ये चीज हो जाता है कि उसका बेस्ट पत्ता रिवील होने के बाद वो ये वापस यहां पहुंचा देता है गेम को, तो इसका मतलब ये इतना पावरफुल था कि जो एक तो पहली बार यहां तक पहुंचाया, 2 बार उस राजा का प्रहार झेला, तीसरी बार उस राजा का बेस्ट एफर्ट को भी जीरो कर दिया। अब तुम यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अब मतलब मार्केट का एक छोटा सिनेरियो पकड़ो, जैसे तुम 4 ओवर में पकड़े थे ना, अब इसको स्विच करो, ये पैटर्न अगर बड़े टाइम फ्रेम पे बन गया, अब इसी पैटर्न को स्विच कर दो तुम 1 मिनट 5 मिनट पे, और 1 मिनट 5 मिनट पे सेम पैटर्न को रिप्लिकेट कर दो। ये 4 ओवर पे तुमको मिला, 4 ओवर पैसा हो गया, इस चीज को ले आओ तुम 1 मिनट पे। अब खतरे की घड़ी हो गई है, इस राजे का जो किला है उस किले का दरवाजा अब न तब टूटने वाला है। यही चार्ट 1 मिनट में फिर से बनेगा, क्या होगा कि वापस से अब टूटना है, गया उसका दरवाजा तोड़ने के लिए सारे सैनिक, वो बंदा एक बार फिर से छोटा सा डिफीट किया, फिर वापस जाएगा, फिर से डिफीट करेगा। तुमको बस दिमाग लगाना है कि किस बार वो बहुत ज्यादा कोशिश किया और हारना स्टार्ट किया। जैसे ही आफ्टर गेटिंग दिस काइंड ऑफ फॉल, अगर वो बंदा एक भी ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक करके निकलना स्टार्ट किया, तुम यहां पे अगर स्ट्रेट को पकड़ लिए दोस्त इस जगह पे, तो तुम पॉपकॉर्न के साथ इस राजे का किला का फतह होते देखोगे, और तुम इस पार्टी में पैसा लगाए हो, अब ये राज में तुम्हारा भी इक्विटी है, समझे बात को? क्यों? क्योंकि तुम उसका हाथ ठीक तब पकड़े जब वो इस गेम को जीतने वाला था। सबसे पहला काम क्या होगा इस पे? बड़े टाइम फ्रेम पे पहले फाइट करने दो दोनों पार्टी को, पूरा फाइट करने दो, जितना फाइट कर सकता है करके तैयार होने दो। एक बार जब छोटे फाइट में तुम देख चुके हो कि ये हो गया, लगभग लगभग उस जगह पे पहुंच रहा है, मान लो कहीं पे एकदम लगभग लेवल पे पहुंच चुका है, तुम किला के नजदीक है सब, उसके बाद टाइम फ्रेम छोटा करो और सेम पैटर्न को वापस बनते देखो, ठीक है? जब भी तुम चार्ट को जाकर कितना भी एनालिसिस कर लो, तुमको लग रहा होगा कि क्या बात करता है भाई, क्या ही बात करता है, देखो बस कर भाई भी कमेंट आ गया। कितना ब्रेकआउट्स आया है लाइफ में, चाहे गोल्ड का आया, चाहे बिटकॉइन का आया, चाहे सिल्वर का आया, जाओ जाके इस चीज को मैच कर लो 1 मिनट पे। अगर तुमको नहीं दिखा ये लेवल होते हुए तो आके तुम मुझे बताना, मैं तुमको 1000 चार्ट ऐसे दिखा सकता हूं, ऐसे ही नहीं तुम्हारा भाई प्रेडिक्ट कर देता है एक से बढ़कर एक अपॉर्चुनिटी, जो मार्केट गिरेगा तो गिर जाता है, चढ़ेगा तो चढ़ जाता है, ठीक है? सारी चीजों के पीछे डेप्थ होता है मेरे भाई, जब मैं बताता हूं उसको सीरियसली लो, ठीक है? सर एक्स सो कर देना, जानिए लव यू। आपने क्या पूछा था कि कब पता चलेगा फटने वाला है? दैट्स हाउ यू कैन टेक ब्रेकआउट ट्रेड इन दैट काइंड ऑफ मार्केट। आज के टाइम में ब्रेकआउट ट्रेडिंग से वाहियात ट्रेडिंग कुछ भी नहीं है। इससे पहले ब्रेकआउट ट्रेडिंग बहुत आसान था, अब ब्रेकआउट ट्रेडिंग बहुत हार्ड हो गया है। आपने बता दिया, अब करने बाद, ठीक है? और तुम सोच के देखो, एक बात समझना, तुम थोड़ा सा सोच के भी देखो, जो बात मैंने बोला तुम उसको रियल लाइफ के एग्जांपल से दिया, रियल लाइफ में भी वो स्ट्रेटजी तुमको काम होते दिख रहा है ना कि यस, तो वहां पे भी तो 2 राजा का फाइट हो रहा था, यहाँ पे भी तो 2 पार्टी का फाइट हो रहा है, सेलर दोनों बंदा जीतना चाहता है। एक बंदा अपने घर पे बैठा हुआ था, दूसरा बंदा उसके घर में घुस के उसको चला गया मारने के लिए, बायर वो डिफेंड कर रहा है कि नहीं दूंगा जाने उसके ऊपर, लेवल सेम है, ह्यूमन उधर भी था, ह्यूमन इधर भी था, स्ट्रेटजी वही सेम काम करेगा, काम ही करेगा। बोलो एग्जांपल है क्या है? एग्जांपल दे देता हूं, आप बताओ कौन सा ऐसा ब्रेकआउट आया है, आप ढूंढो जाके ब्रेकआउट, मुझे बताओ, आई विल गिव यू द ब्रेकआउट एग्जांपल। गोल्ड का ब्रेकआउट देखना है जो सबसे बड़ा ब्रेकआउट आया था, जाइए चार्ट को मैच कीजिए, मैंने नहीं देखा है बट आपको मैं बता सकता हूं ये चीज हुआ होगा छोटे टाइम फ्रेम पे। कम भाई, आप राघव चड्ढा की तरह पार्टी मत बदल लेना, आपसे बहुत कुछ सीखा है। मेरा कौन सा पार्टी है भाई? मैं तो हमेशा ही आम आदमी पार्टी में ही रहूंगा, मतलब वो पॉलिटिकल वाला नहीं, लोकल वाला जो आम आदमी, कॉमन मैन। 79 के वाला, यस, ईएमआई इज द बेस्ट है। हाँ ब्रो, ईएमआई इज द बेस्ट इंडिकेटर।